नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर हिंदुस्तानी, मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारी जैसी सोच के लाखों लाख लोग अक्सर ये सोचते हैं, बल्कि मैं यूं कहूँगा काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि भाई ये जो शख्स हैं, ये जो जनाब हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये रोज़ रोज़ भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और मोदी सरकार को लेकर तो ऐसे अपमानजनक शब्द बोलते हैं जो शायद मिस्टर ट्रंप श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलते। अब सवाल यह है कि रोज़ रोज़ बेइज्जती हो रही, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे देश को मिस्टर मोदी नहीं, मिस्टर ट्रंप रिमोट से चला रहे। और इतनी बातों के आगे मोदी जी चुप रहते हैं, हमेशा खामोश रहते हैं। ट्रंप बोलते चले जा रहे हो, सच है, झूठ है, जो भी है, मोदी जी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. अब कभी कभी दोस्तों शक होता है, ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री की कोई दुखती रग पकड़ ली है जिसकी वजह से मोदी जी चुप रहते हैं आजकल। और ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से ट्रंप सीक्रेट बातें जो राष्ट्र अध्यक्षों के साथ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ करते हैं, बाकी मुल्कों के प्रेसिडेंट के साथ करते हैं और एकदम से पब्लिक कर देते हैं, सीक्रेट बातें कैमरे पर बोल देते हैं मिस्टर ट्रंप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी की हाल फिलहाल में जो बातें फ़ोन पर हुई हों या फिर जो बातें मोदी जी ने जाके व्हाइट हाउस में की थी ट्रंप से, उसमें से कुछ बातें कहीं पब्लिक ना कर दें, कैमरे पर ना बोल दें, जिस तरह से जेलेंस्की की सारी बातें कैमरे पर बोल दी ट्रंप में। आखिर सवाल इस बात का है कि वो क्या वजह है, क्या कारण है कि इस बेअंदाज ट्रंप का नाम सुनते ही मोदी जी चुप हो जाते हैं, कोई सफाई नहीं देते, कहीं जिक्र नहीं करते। अब दोस्तों, इस मुश्किल सवाल का मेरे पास तो जवाब नहीं है कि ट्रंप को देखते ही मोदी जी चुप क्यों हो जाते हैं, लेकिन भारत के पूर्व विदेश मंत्री और आप कह सकते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, जो अमेरिका की रग रग से नस नस से वाकिफ़ हैं, विदेश नीति को समझते हैं, यशवंत सिन्हा साहब, वाजपेयी सरकार के स्टार मंत्री, इनका ये कहना है। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि मिस्टर मोदी यशवंत सिन्हा से काफ़ी जूनियर थे पार्टी में। सिन्हा साहब का कहना है कि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट, कोई ऐसा राज है डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, कि जिसके वजह से मोदी जी चुप हो जाते हैं। पहले यशवंत सिन्हा साहब को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा अपना शक ये है या अपना मत ये है कि ट्रंप मोदी जी का कोई ऐसा राज जानते हैं, ओके, हाँ, जिससे कि मोदी जी को ट्रंप के सामने झुकना पड़ता है। ओके। और मोदी वो जानते हैं इस बात को कि अगर वो पंगा लेंगे ट्रंप से तो ट्रंप बीइंग ट्रंप वो कहीं उस बात को खोल ना दे। अब बहुत लोग तो ये कहते हैं ओपनली कि मोदी जी अडानी की वजह से ट्रंप के सामने झुकते हैं, क्योंकि अडानी का बिजनेस है, अडानी का मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसकी वजह से वो झुकते हैं, क्योंकि अडानी उनके बड़े परम मित्र हैं और अडानी के हितों की रक्षा करना वो अपना परम धर्म समझते हैं। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि केवल अडानी ये मुद्दा, ये इसका कारण नहीं है, कुछ और भी कारण है। अब दोस्तों, इस राज को तो आगे खोलेंगे, लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आगे पूरी दुनिया झुकी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैंने जेलेंस्की का आपको उदाहरण दिया, जेलेंस्की भिड़ गए, यही नहीं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन वो भी भिड़ गए, शी जिनपिंग बाकायदा हर बात का पलटवार करते हैं ट्रंप पे। और यही नहीं, ये तो दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की बात है। अमेरिका में एप्पल कंपनी के सीईओ ने भी आज जवाब दे दिया मिस्टर ट्रंप को, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के दौरे में कहा, मैं चाहता हूं कि एप्पल अपनी फैक्ट्री भारत में बंद करके अमेरिका में सामान बनाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग एप्पल भारत में बंद कर दे, निवेश भारत में एप्पल बंद कर दे। अब एप्पल जो आईफोन बनाता है, लैपटॉप्स बनाता है और तमाम गैजेट्स बनाता है, उसके सीईओ टिम कुक ने कहा, नो मिस्टर ट्रंप,
हम भारत में निवेश करते रहेंगे, हमारी फैक्ट्री हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएगी, हम हिंदुस्तान में प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अमेरिका के उद्योगपति भी नहीं डरते मिस्टर ट्रंप से, और जो होता है कह देते। लेकिन पता नहीं क्या है कि मोदी जी जब ट्रंप उल्टा सीधा बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं। अब इस ज़बरदस्त इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा साहब ने बहुत सी अहम जानकारियाँ दी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स दिए। एक ऐसे सवाल भारत पाकिस्तान के इस युद्ध विराम को लेकर, और उससे पहले ट्रंप और मोदी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका तह में जाके जवाब दिया। सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों चंद सेकंड चाहूँगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात की और मैं आपकी जानकारी में पहले से लाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि यशवंत सिन्हा, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी सरकार के, इन्होंने कहा कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भारत एक युद्ध लड़ रहा है। भारत संकट की घड़ी में, और भारत के जो पड़ोसी हैं जैसे नेपाल, आप कह सकते हैं हमारा भाई नेपाल, या फिर भूटान जिसकी हम हमेशा मदद करते हैं, या बांग्लादेश, या श्रीलंका, या फिर मालदीव्स, चीन की तो बात ही रहने दी। ये जो देश हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये न्यूट्रल रहे। कोई भी सामने नहीं आया कि हम भारत के साथ हैं, किसी ने भी सॉलिडेरिटी नहीं दिखाई। पाकिस्तान के साथ तो 6-7 मुल्क इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए पीछे, किसी ने युद्ध दिया, किसी ने ड्रोन दिया। नेपाल जो है, भूटान, श्रीलंका जहां से अभी लौट के आए हैं मोदी जी, वो भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे नहीं आए भारत के साथ। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने डबल गेम किया। इसको भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज जो गेस्ट हैं इस देश के विदेश मंत्री हैं, और वो भी मेरिटोरियस विदेश मंत्री। अब मैं ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा, मैं सीधे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ यशवंत सिन्हा से। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त, उनकी जो शख्सियत है उसका आकलन किया, मोदी की जो पर्सनालिटी उसका आकलन किया, और ऐसी कई बातें उन्होंने बताई हैं तो शायद मैंने पहली बार सुनी हो, और हो सकता है आप भी पहली बार सुने। ध्यान से सुनिएगा। इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ, चीन, पाकिस्तान, सारी परतें खोलने जा रहे हैं मिस्टर सिन्हा। सिन्हा साहब, आप तो विदेश मंत्री रहे, बीजेपी में रहे, मोदी आपसे काफी जूनियर है अगर हम बीजेपी की हायरार्की की बात करें। ये जो बार बार ट्रंप कुछ ना कुछ, आज कल परसों उसके बाद लगातार एक कैंपेन, और जिसमें मोदी को बार बार टारगेट किया जा रहा, हमें भी अब अच्छा नहीं लगता कि क्यों भाई, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश के हैं। भारत को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना, क्या ट्रंप साहब को एलर्जी हो गई है, मोदी से मोहभंग हो गया है, मोदी को हटाना चाहते हैं? माजरा क्या है साहब, देश में पूरे चर्चा है इसकी। दीपक जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं उसके पहले मैं आज विशेष रूप से कुछ पिक्चर्स है हमारे पीछे, उनके जी हाँ, कुछ तस्वीरें दिख रही पीछे आपके। जी हाँ, जी हाँ। और उसमें एक तस्वीर है जिसमें मैं उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठकर बातचीत कर रहा हूँ। उसके नीचे एक तस्वीर है जिसमें जॉर्ज बुश और उनकी पत्नी और मेरी पत्नी और हम 4 लोग खड़े हैं। मैं इन तस्वीरों की ओर आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि मैं अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री था, और उस समय मैं वॉशिंगटन गया तो मुझे जॉर्ज बुश का निमंत्रण मिला कि मैं आकर उनसे उनके ऑफिस में मिलूं, फेमस ओवल ऑफिस जी। और मैं गया उनसे मिलने, और फिर उन्होंने ये फोटो खिंचवाई और बाद में मुझे भेजी। तो मैंने इसका डंका नहीं पीटा, ना अटल जी ने इसका डंका पीटा कि देखो हमारा इतना जोर है विश्व में कि हमारे विदेश मंत्री जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं उनके ऑफिस में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मोदी जी बराबर से ये दावा करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत खास मित्र हैं। जी। अमेरिका में उन्होंने हाउडी मोदी किया जब ट्रंप का पहला टर्म था, और आपको याद होगा कि अहमदाबाद में बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया है, स्टेडियम में जहां जी जी। लाखों लोग इकट्ठे
बैठे हुए। तो ये सब करके वो क्या दिखाना चाहते थे? वो ये दिखाना चाहते थे कि जिस अमेरिका ने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि मैं अमेरिका नहीं जा सकता हूं, जिस अमेरिका ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था, वो देखो आज उस अमेरिका के ऊपर मेरी कितनी धाक है। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। सिन्हा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने सही कहा कि मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रम्प के वो बहुत करीब हैं, अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो तस्वीरें उन्होंने जाहिर की। अब की बार ट्रम्प सरकार भी कह दिया, लेकिन उतनी नजदीकियां दिखती नहीं है ट्रम्प और मिस्टर मोदी में, जिस तरह से ट्रम्प का व्यवहार है। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी चुप हैं, मोदी प्रेशर में है, ट्रम्प लगातार मोदी पर फप्तियां कस रहे हैं, हमले करते चले जा रहे हैं। इसका विकल्प क्या, ऑल्टरनेट क्या करना होगा? इसका बहुत सिंपल जवाब है, वो ये है कि मोदी जी बोलें। ट्रम्प वॉशिंगटन में अपने देश में बोल रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पर बोल रहे हैं। मोदी जी को भी देश के भीतर देश के बाहर अगर मौका मिलता है तो मोदी जी को भी बोलना चाहिए ना। उनको कहना चाहिए कि ट्रम्प जो है वो सही बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी ट्रम्प ने कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ ये हमने कराया, और बार बार इस बात को भी रिपीट कर रहे हैं। जी, इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी ने इसका प्रतिवाद अपने स्तर से नहीं किया, लेकिन भारत के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। हमने सीधे पाकिस्तान के साथ जो भी बात करनी थी बात करके समझौता किया है सीज फायर का। और उसके बाद ट्रम्प साहब का बयान थोड़ा बदला। जी, आपने भी नोटिस किया होगा, जी, उनका बयान जो दवा ठोक रहे थे वो बयान थोड़ा बदला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रम्प साहब देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन भारत कोई दुग्गी देश नहीं ना है। दुनिया में भारत का भी अपना एक स्थान है। करें, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब का जब ये बयान आया कि मैंने एप्पल कंपनी के सीईओ से कहा है कि फैक्ट्रियां जो हैं वो भारत से हटाएं, अमेरिका ले आएं, भारत में फैक्ट्री ना लगाएं, उसके बाद एप्पल फोन का बकायदा बयान आया है। और मैं चाहूंगा कि ये बयान जो है, हालांकि सोर्सेज से आ रहा है, एप्पल हैज अश्योर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that as a major manufacturing base of its product it will continue. There is no change in Apple's investment plans in India. एप्पल कंपनी का भारत में निवेश का कोई भी प्लान बदला नहीं। अगर अमेरिका की एक कंपनी, एक निजी कंपनी के सीईओ अपने राष्ट्रपति को कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो देश के या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पा रहा कन्फ्रंट? मोदी जी की मजबूरी आपको क्या लगती? मैं ये जानना चाह रहा था, पूर्व विदेश मंत्री जी। मेरा अपना शक ये है या अपना मत ये है कि ट्रम्प मोदी जी का कोई ऐसा राज जानते हैं, ओके, हाँ, जिससे कि मोदी जी को ट्रम्प के सामने झुकना पड़ता है। ओके, और मोदी वो जानते हैं इस बात को कि अगर वो पंगा लेंगे ट्रम्प से तो ट्रम्प बीइंग ट्रम्प वो कहीं उस बात को खोल ना दे। अब बहुत लोग तो ये कहते हैं ओपनली कि मोदी जी अडानी की वजह से ट्रम्प के सामने झुकते हैं, क्योंकि अडानी का बिजनेस है, अडानी का जी हाँ, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसकी वजह से वो झुकते हैं, क्योंकि अडानी उनके बड़े परम मित्र हैं और अडानी के हितों की रक्षा करना वो अपना परम धर्म समझते हैं। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि केवल अडानी ये मुद्दा, ये इसका कारण नहीं है, कुछ और भी कारण है। आप खुद ही पत्रकारिता करते हैं, आप पता कीजिए। आप ये कह रहे हैं दोस्तों, पूर्व विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यशवंत सिन्हा अमेरिका भारत के संबंधों को जानते हैं, भाजपा की हायरार्की में मोदी जी से सीनियर। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुखती रग है
जिस पर हाथ है ट्रंप का, कोई ऐसा कोई सीक्रेट है जो ट्रंप को पता है, जिसकी वजह से मोदी झुक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप का जो बेअंदाजी का जो स्वभाव है, किसी की जो परवाह नहीं करते, बेपरवाह टाइप के आदमी है, अजीब किस्म का मिजाज है, मोदी जी को लगता है कि भाई कहीं मुंह ना खोल दें किसी महफिल में हाँ ट्रंप, ये उनको डर लगता है। हाँ, उनको उनको डर है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अमेरिका के स्तर पर किस तरह बिहेव कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसको कहते हैं ना कि उसके बारे में आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि वो व्यक्ति कुछ अटपटा नहीं बोलेगा। तो वो ट्रंप जो है, मोदी जी उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं, और उनको जी। डर इस बात का है कि बाकी में कहीं वो कुछ और न बोल दे। और अब ये जी बात दूसरी है कि उसने टिम कुक को कहा और एप्पल ने एक तरह से उसका जवाब दिया कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं जी करने जा रहे हैं, क्योंकि जी उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट है। लेकिन ट्रंप ने कहा तो इस बात जी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जी ट्रंप अजीब किस्म के अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं। कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे, ये कहना मुश्किल है, और जी। इसीलिए मोदी जी झुकते हैं ट्रंप के सामने। एक और सवाल, क्योंकि विदेश नीति आप समझते हैं, विदेश मंत्री रहे, हर बड़ी कमेटी में आप रहे, जहां तक सीज फायर की बात है, भारत पाकिस्तान में जो सीज फायर, वो अचानक युद्ध विराम होता है, ना सिर्फ ट्रंप बल्कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, रूबियो साहब और वहां के जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वांस, ये जो दो बड़े नेता हैं, इन्होंने भी कहा कि हमने 9 मई की रात, पूरी रात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते रहे, हम शहबाज शरीफ से बात करते रहे, हमने जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री, उनसे बात करी, हमने पाकिस्तान के आर्मी के जनरल आसिम मुनीर से बात करी, हमने डोवाल से बात करी, हमने पाकिस्तान के एनएसए मलिक से बात करी। ये सारा ब्यौरा उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है। क्या आपको लगता है कि चलिए भाई, बड़बोले हैं ट्रंप, बदमिजाज हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि पूरी रात बातचीत हुई है। आपको क्या लगता है कि मिस्टर ट्रंप या अमेरिका की ही भूमिका थी सीज फायर के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी जो स्थिति है वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है दुनिया को? दीपक जी, हम इसको इस संदर्भ में देखें कि भारत की तरफ से क्या सफाई आई है। भारत की तरफ से सफाई ये आई है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उन्होंने पेशकश की कि भाई बहुत गोलीबारी हो गई, अब बंद किया जाए इसको। और हमारे डीजीएमओ सहमत हो गए कि हाँ, इसको बंद जी किया जाए। 3:30 बजे दोपहर को ये बातचीत हुई और जी 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। अब सिस्टम को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, क्या डीजीएमओ इतना बड़ा पदाधिकारी है कि बिना सरकार में खुलकर हर लेवल पर और प्रधानमंत्री से बात किए बगैर इतना बड़ा फैसला खुद कर सकता है? न पाकिस्तान में, न इंडिया में। तो इसलिए ये सरकार का फैसला था, मोदी जी का फैसला था कि सीज फायर हो। जी लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि इसका पहला जो दुनिया को सूचना इसकी मिली, वो ट्रंप साहब के ट्वीट से मिली। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। सबसे पहले ट्रंप साहब का ट्वीट आया, और ट्वीट आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से घोषणा हुई, और तब भारत की तरफ से घोषणा हुई कि हाँ, सीज जी फायर हो गया। तो जैसा आपने कहा कि मार्को रूबियो हो, जेडी वैंस हो, जरे सबसे जी उच्चस्थ पदाधिकारी ये हैं राष्ट्रपति का हायरार्की, वहां पर जी उपराष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, तो ये सब लोग एक तरफा झूठ बोल रहे हैं। मैं विश्वास करना चाहूंगा अपने लोगों के ऊपर और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बात बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई, अमेरिका की तीनों सबसे ऊंचे पदाधिकारी इस बात को बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रात भर बातचीत हुई। अगर जी हमको इसको डिनाई करना था तो हमको क्या कहना चाहिए था कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई फोन नहीं आया।
लेकिन फोन तो एक ऐसी चीज है जिसको आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। तो हमने बहुत कमजोरी के साथ इसका विरोध किया, हमने मजबूती के साथ इसका विरोध नहीं किया जी। और उसी से मन में शक पैदा होता है कि इस मामले में जो अमेरिका के उच्चस्थ पदाधिकारी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हम लोग सही कह रहे हैं। चलिए, आज अभी एक ताज़ा बयान आया है जहां पर थोड़ा सा ट्रंप हल्का सा रिलैक्स हुए, हो सकता है कल फिर वैसा बोलने लग जाए। इन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कराया, लेकिन सीज फायर को निपटाने में मदद जरूर करी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो ट्रेड है, ट्रेड को रुकवाने की बात करी थी, यानी ट्रेड को एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल किया कि व्यापार की धमकी दी तब दोनों देश माने, ये वो कह रहे हैं। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं, और सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन से ज्यादा आबादी हमारी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है हमारी इस पृथ्वी पर। आखिर हमारे साथ देश क्यों नहीं आए भारत की मदद करने के लिए? बाकी देश क्यों नहीं आए? जबकि हमने देखा पाकिस्तान की मदद चाइना खुलेआम से कर रहा है, हमने देखा अजरबैजान साथ में है, टर्की साथ में। हमने ये भी देखा कि जिस तरह के साइबर अटैक्स हुए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि इंडोनेशिया से मलेशिया से अटैक हुए, तो मलेशिया भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ था। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, अजरबैजान, टर्की, ये खुलकर साथ आ गए। हमारे साथ जापान भी नहीं खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी आ गया जी, बांग्लादेश भी है इसमें। तो 6-7 कंट्री पाकिस्तान के साथ चले गए। हम विक्टिम थे, हमारे यहाँ हमला होता है, 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा टेरर अटैक होता है, और हम देखते हैं कि भारत के साथ ना ही जर्मनी है, ना ही ब्रिटेन है, ना ही फ्रांस है, ना ही वो मेलोनी, बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेलोनी ने भी कुछ नहीं कहा, जापान भी चुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी चुप है। तो इसको आप क्या मानते हैं, क्या ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो कमजोर हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की खुद की विदेश नीति कमजोर है, या जो डोभाल साहब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो चाइना भी जाते हैं, सीधे सीधे पुतिन से भी बात करते हैं, कमी कहाँ रह गई सिन्हा साहब? कमी, मैं मानता हूं कि कमी इस बात में रह गई कि हमने ये सोचा कि विदेश नीति का सम टोटल है, विदेश में जाओ और विदेशी जो हमारा समकक्ष है उससे गले मिलो। मोदी जी की जो विदेश नीति है उसको अगर आप एनालाइज करें पिछले 10 वर्षों की विदेश नीति, तो आप पाएंगे कि उन्होंने विदेश नीति को एकदम पर्सनलाइज कर दिया। इस बात को वो भूल गए कि विदेश नीति देश की नीति होती है, व्यक्ति की विदेश नीति नहीं होती है। और जिस भी देश से हम डील करेंगे या जो भी देश हमसे डील करेगा, वो अपना जो राष्ट्र का हित है वो सर्वोपरि रखेगा। ये बात भूल जाएगा कि उसका यशवंत सिन्हा के साथ व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है और प्रधानमंत्री के साथ उसका व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है। तो मोदी जी ये समझ गए कि हमने तो इतने विदेश के लोगों के साथ गले मिले हैं, ये किया है, वो किया है, और अपने प्रचार और या दुष्प्रचार के खुद शिकार बन गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार, और आप इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गवर्निंग बॉडी में जब पाकिस्तान को लोन देने का मसला आया जी, तो अकेले भारत ने एब्सटेन किया उसमें, हमारे साथ कोई दूसरा देश एब्सटेन भी नहीं किया। नहीं, और एक चीज और देखिए सिन्हा साहब कि जिस वक्त चाइना के जहाज J-10C हमला कर रहे थे, या चाइना का जो मिसाइल है वो दागे जा रहे थे, या ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उस वक्त मिस्टर पुतिन के साथ शी जिनपिंग चाय पी रहे थे मॉस्को में। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे के रिश्ता कितना प्रगाढ़ है जी, इसका उल्लेख कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी जो लगातार, मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर मोदी जी के कदम नहीं पड़े होंगे। कई देशों में तो मोदी जी हर तीसरे महीने गए हैं, चाहे सऊदी अरब देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इवन भूटान देख लीजिए। तो जो प्रधानमंत्री ज्यादातर समय विदेश में रहता था, दुनिया में रहता था, गोदी मीडिया खबर लिखती थी कि मोदी जी आज दिल्ली में हैं, हमें बताना पड़ता था कि मोदी जी आज दिल्ली आ गए ज्यादातर। तो जब मोदी जी पूरा दुनिया घूम रहे थे 11 साल से, तो उन्होंने फिर हासिल क्या किया कि एक देश साथ नहीं खड़ा हुआ? हासिल किया 0, एक बहुत बड़ा शून्य।
क्योंकि अगर उस डिप्लोमेसी का कुछ भी असर दूसरे देशों पर पड़ा होता तो वो आज हमारे साथ खड़े होते ना। जी। और दुनिया के बाकी देशों की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो दक्षिण एशिया के पड़ोस के देश हैं उसमें भी एक हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। भूटान तक का बयान हमारे पक्ष में नहीं आया, नेपाल का नहीं आया। नेपाल ने कहा शांति करो, समझौता करो आपस में। श्रीलंका ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया, मालदीव्स ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया, किसी ने हमारे साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की। हम जी। कंप्लीटली एंड टोटली आइसोलेट हो गए इस पूरे प्रकरण में, दुनिया भर में। और सबसे बड़ा जो मोदी की विदेश नीति का फेलियर है उसका यही प्रमाण है कि हमारे साथ एक देश भी इस मुश्किल घड़ी में, दुख की घड़ी में साथ नहीं आया। चलिए, आप एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मालदीव्स है, जितने छोटे देश भारत के चारों तरफ, जो भारत का परिवार है, जिससे भारत की पहचान है, वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। एक और मैं सवाल करना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही है और बहुत से विदेश नीति के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब पहलगांव में पाकिस्तान ने हमला किया था, लश्कर के एक फ्रंट ग्रुप के आतंकवादी आए थे, चुन चुन के उन्होंने मारा था, मजहब पूछ के मारा था, जब इस तरह की चीजें हो रही थी और बेकसूर, बहुत आप कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड किलिंग हुई, क्या आपको लगता है कि भारत को प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए थे, टेररिस्ट को पकड़ना चाहिए था, कुछ एविडेंस इकट्ठा करने चाहिए थे कि भाई ये 2 टेररिस्ट हैं, इनका नाम फलाना फलाना है, ये पंजाब के भावलपुर के रहने वाले हैं, ये मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। जिस तरह से हमने प्रमाण 26/11 जो मुंबई हमला था, तो हमारे पास तस्वीरें थी, उनके पते थे, उनके कार्ड थे, जिसमें कसाब जिंदा पकड़ा गया था और जितने आतंकवादी मारे गए थे उनके पास से बहुत से प्रमाण मिले थे पाकिस्तान के। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को पहले प्रमाण इकट्ठे करके दुनिया को दिखाने चाहिए थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते? क्योंकि पाकिस्तान ने एक चीज बार बार कही कि साहब प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं, उसका प्रचार किया कहीं ना कहीं पाकिस्तान। क्या अगर हम प्रमाण देते, थोड़ा सिस्टम से चलते, थोड़ा सा प्रोसीजर के साथ चलते, तो आज हमारे साथ दुनिया के कई देश खड़े होते हैं, बल्कि सारी दुनिया खड़ी हो जाती? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे कहूं कि पहलगाम के हमले के बाद जो भी चूक हुई या भूल हुई, मैं मानता हूं कि वो बात दब गई इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में कि वो टेररिस्ट गए कहां। ये कैसे हुआ कि उसमें से एक भी टेररिस्ट को हम पकड़ नहीं पाए? वो कहां कहां छुप गए? वो 4 या 6 जो थे वो कहां छुप गए और आज तक हमने उनको पकड़ा क्यों नहीं? ये सवाल लाजिमी सवाल है ना। जी। भारत के इतने अंदर आकर उन्होंने बैसरन में इस घटने को अंजाम दिया और उसके बाद लापता हो गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए, आज तक उनको नहीं पकड़ पाए। तो ये बहुत जी। गंभीर बात है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब कुछ के बाद का जो वाकया हुआ उससे देश की जनता का ध्यान इस वाकया से और इस फेलियर से, ये जो हमारी असफलता है उससे ध्यान हट गया, क्योंकि जी। फिर ध्यान चला गया पाकिस्तान के पास। तो जी। इसलिए ये बहुत जरूरी था, जैसा आपने कहा, कि हम जी। पहले सबसे पहले उन टेररिस्ट को कहीं ना कहीं से पकड़ते, प्रमाण इकट्ठा करते, दुनिया को बताते कि देखो इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है, और जी। उसके बाद हमारा पलड़ा मजबूत होता है, जैसा हमारा पलड़ा कारगिल में मजबूत था, जी। जैसे हमारा हाँ, मैं पलड़ा आपने आपने बॉम्बे पे। कारगिल का जिक्र किया, आपने कारगिल का जिक्र किया। कारगिल का जो युद्ध हमने लड़ा पाकिस्तान से, जिसको जीता 1999 में, जब वाजपेयी की सरकार थी, तब आप इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे। आप जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें भी आप थे। क्या आपको लगता है कि उस वक्त स्टेप बाय स्टेप आपकी सरकार चली, आप लोगों ने प्रमाण इकट्ठे किए, क्या उस वक्त दुनिया ने आपका साथ दिया? क्या आप इसको रिकॉल करना चाहेंगे, एक जिस्ट बताना चाहेंगे चंद शब्दों में, कि क्या कारगिल के युद्ध को आप देखते हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी थी उस वक्त 1999 में? बिल्कुल खड़ी थी, हर देश हमारे साथ खड़ा तो था। वजह क्या थी उसकी कि आपने युद्ध भी वजह जीता, यही, दुनिया भी खड़ी रही आपके साथ? हाँ, हमारी डिप्लोमेसी जो थी वो इसका कारण था, क्योंकि हम लोगों ने सारा प्रमाण, सारा बैकग्राउंड के बारे में जी। जानकारी हासिल करके दुनिया के कैपिटल्स में जाकर लोगों, सरकारों को बताया कि देखो ये बात है।
और उन्होंने विश्वास किया इस बात से कि इस बात पर कि भाई भारत सही है, पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान ने वही किया कारगिल में जो 1947-48 से वो करते आ रहे हैं कि मुफ्ती में अपने सिपाहियों को भेज दिया भारत में आक्रमण करने के लिए और आतंक फैलाने के लिए। लेकिन हमने उनको पकड़ा, हमने पूरी छानबीन की और हमारे सामने इतने प्रत्यक्ष प्रमाण थे पाकिस्तान के जी इन्वॉल्वमेंट का कि पाकिस्तान उससे मना ही नहीं कर पाया। तो इसलिए दुनिया के देशों ने उस समय भारत का साथ दिया। ये पहला मौका है जब इतना दुर्दांत एक आतंकवाद की घटना हमारे यहाँ घटी है और उसका दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। जी, बड़ी बात यशवंत सिन्हा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है, फॉर द फर्स्ट टाइम भारत जो विक्टिम था एक टेरर अटैक का, नृशंस हत्याएं हुई, कोल्ड ब्लडेड किलिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी देश का, दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो। जबकि कारगिल में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। भारत ने प्रमाण दिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को हराया भी। एक चीज और यशवंत सिन्हा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जो लगातार ट्रंप से दबते चले जा रहे हैं, ट्रंप जितना आगे बढ़ते हैं मोदी उतना पीछे हटते हैं। उसका एक कारण इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कोई राज है, कोई दुखती रग है, और ये दुखती रग सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा राज है कि मोदी जी को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा ट्रंप को कन्फ्रंट करूंगा तो ट्रंप साहब का जो एक बदमिजाजी का अंदाज है, जो जिस तरह से वो पेश आते हैं, जो उनका कंडक्ट है, जिन उनको कहते हैं मुंह पर कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये डर है कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से, जहां वो बोल नहीं पा रहे। सिन्हा साहब, आप आए, आप देश के विदेश मंत्री रहे, आपकी देश की नीति, विदेश की नीति की चर्चा होती रहती है, और आपने जो आज जिस तरह से एक एक करके चीजों को आसानी से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आई से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।